हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार एमएस एग्ज़ाम फैमिली में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं मैथ का, और ये ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है क्योंकि इससे पिछली बार भी एमटीएस में और सीएचएसएल में भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये थोड़े से टॉपिक रहते हैं, फैक्टोरियल से रहती है। फैक्टोरियल तो आप जानते ही हो, जो फैक्टोरियल होता है कि मान लो ये 5 है, फैक्टोरियल 5 है। अब इस फैक्टोरियल 5 को आप क्या करोगे, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आज। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है ये होता है, यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हो गया। इतना खोल के लिखना पड़ता है मैं। ठीक है, तो इसी से रिलेट कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपने थंबनेल पर भी देखे होंगे। ठीक है, तो इसे पहले साफ करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन पे ना चल के पहले एक और चीज़ पे चलूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 20, और फैक्टोरियल 20 में अगर हम बात करें आपसे कि 4 के कितने अंक होंगे, यानी 4 के कितने शब्द होंगे, मतलब होंगे या बोले तो कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो ये बोले तो 4 के, यानी कि 4 की आप गिनो तो पहले लिखोगे 1 इंटू 2 होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा। लिखो भाई, तब तक मैं एक नींद लेकर आता हूँ। भाई ऐसा ही होगा ना। अभी मैंने दे दिया आपको 128 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 128 लिखा हुआ है, तब तक मैं नींद भी लेकर आ जाऊँगा। शायद कुछ और भी, मतलब थोड़ा सा नहा धोकर नींद भी लूँगा, क्योंकि फैक्टोरियल 28 तक तो लिखते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि वीडियो में रुके रहना। ठीक है, तो फैक्टोरियल 28 है, फैक्टोरियल इसे 20 तक लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम होने वाला है। तो मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल 20 में 4 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ को मैं बता दूँ कि फैक्टोरियल 20 में 4 कितनी बार आएगा, उस चीज़ को मैंने आगे बताऊँगा। लेकिन पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, 4 ना बता के पहले मैं आपको 3 के बारे में बता दूँ, यानी 3 के बारे में ही क्यों बता रहा हूँ। अब इसे थोड़ा साफ कर देते हैं, क्योंकि पहले मैं आपको विषम संख्या के बारे में बताऊंगा। विषम संख्या जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, तो इनके बारे में बताऊंगा। 11 है, इन सब संख्याओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं 3 ही ले लेता हूं। अगर बात करें कि 20 में विषम संख्या यानी 3 वाली कितनी संख्या होंगी, तो 20 ले लेते हैं और इसमें 3 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 बार जाएगा ना, तो हमें 6 से मतलब है, बाकी के 2 रहे उनसे कोई मतलब नहीं है। 6 ले लिया हमने, 6 में 2, 3 से भाग दोबारा दे दिया हमने। कितनी बार गया? 2 बार गया। अब हम 2 में 3 के भाग देंगे, क्या 3 बार जाएगा? बार नहीं जाएगा ना, छोड़ दो ना इसे। केवल यही है हमारा 8, यानी कि 3 के 8 होंगे। कहाँ होंगे? एक तो 3 ही है, और कहीं ना कहीं 6 में भी 2 अनुपात 3, 2 गुणा 3 के रूप में होता है। यहाँ पर भी 3 है, और 3 9 में भी होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपकी संख्या हो जाएंगी 8 हो जाएंगी, यानी 20 तक 8 हो जाएंगी। फैक्टोरियल 20 तक 8 संख्या हो जाएंगी। ठीक है, 8 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हुए, यानी बहुत बोल रहा है कि फैक्टोरियल 225 में कितने 5 हैं, कितने 5 हैं। अब लिखो भाई, फैक्टोरियल 225 को मल्टीप्लाई में लिखते चलो। शायद मुझे लगता है अब मैं नींद लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि तब तक आप लिखने वाले नहीं हो। ठीक है, तो पहले मैं इसे भी एक शॉर्ट ऐसी यही ट्रिक इसकी भी है कि बोल दे कि 225 है। अब 225 में भी हम 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग कितना बार जाएगा? 25 पंजे से 25, 45 हो जाएगा। अब 45 में भी हम कितने का भाग दे देंगे? 5 का भाग दे देंगे, और ये आपका चला जाएगा 9 बार, यानी 9 बार चला जाएगा। अब हम 9 में फिर दे देंगे। क्यों देंगे? तब तक 5 से छोटी नहीं आएगी, यानी इस संख्या से भाग दे 30 से छोटी नहीं आएगी, तब तक हम देते रहेंगे। ठीक है, तो 9 में भी दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 5 में 1 बार जाएगा, यानी अब 1 से नीचे में तो जा नहीं रहा, इससे नीचे जा नहीं रहा। और यहाँ पर 4 शेष रहा है, वो भी छोटा है, नहीं देंगे। केवल पूर्णांक लेते हैं। 45 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 45 9 54, 54 1 55, यानी कि 55 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 55 जो संख्या होंगी वो आपकी होंगी। ठीक है, तो 55 होंगी,
यानी 5 5 के 55 होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ये चीज़, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, चलो 5 की भी सीख गए, यानी कि 5 की, 7 की, 9 की, इनकी संख्याएं आप निकाल सकते हो। अब मैं आपसे बोल दूं, इनमें तो नहीं है क्वेश्चन, मैं आपसे बोल देता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है 80 लिखा हुआ है, यानी फैक्टोरियल 80 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 80 है। अब इसमें पूछूं आपसे कि 2 2 के कितने हो जाएंगे, यानी 2 2 के अंक कितने हो जाएंगे, तो उसके बारे में पूछूं तो क्या निकाल पाओगे आप, कैसे निकालोगे? 2 2 के बारे में भी यही है, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपने पहले ही पढ़ा होगा, शायद बहुत पहले 12th से भी पहले पढ़ चुके होगे आप, कि जो भी यानी 2 है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कि नहीं होती है? तो ये तो इससे इसका भी वही रूल है। अब 80 है, 80 में भी 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 40 जाएगा। 40 में फिर 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में फिर 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में फिर दोगे 5 हो जाएगा। 5 में फिर दोगे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से होता चलता है, ठीक है। अब 2 में 1 का भाग, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, यानी इससे नीचे तो जाने से रहा, ठीक है। तो इसे जोड़ लेंगे हम, इसे जोड़ लेंगे। 20 और 40, सॉरी 40 और 20 60, 60 तो 70, 75, 78, यानी कि 78 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शायद ना दिख रहा हो आपको, मुझे लगता है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप जोड़ लें, यहाँ पर जोड़ लें, ये 78 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका 78 हो जाएगा। यानी 2 2 कितने होंगे? 78 होंगे, 78 बार आएगा। 78 कहाँ पर भी हो सकता है, देखो। अब 4 है, 4 में कहीं ना कहीं 2 गुणा 2 के रूप में होता है। 8 है, कहीं ना कहीं 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में होता है। ऐसा होता है ना, इस प्रकार से करेंगे तो 78 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब थोड़ा सा अलग ले लेते हैं हम, क्या है कि अब आपसे बोल दिए जाए कि कितने 80 के अंदर कितने फैक्टोरियल 80 के अंदर कितने 4 4 के होंगे। अब आप क्या करोगे? अब 4 का भाग दोगे, वहीं गलत कर जाओगे। मेरे बताने के बावजूद भी 4 का भाग दो तो गलत हो जाएगा। फैक्टोरियल 80 है, उसमें आप 4 का भाग ना दे करके 2 का भाग देंगे, 80 हो जाएगा। 78 निकला था अभी आपका, 78 निकला था ना अभी आपका, उसका आधा कर दो ना, आधा कर दो, खत्म कहानी आपकी। यानी यहाँ से डायरेक्ट दोबारा निकालोगे आप, यानी कि 78 का ही आधा कर दो आप, यानी कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। 39 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 8 का हो जाएगा, यानी 80 में कितने 8 8 के होंगे, तो आप 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में लिखते हैं, तो 3 का भाग दे दो भाई 78 में, ठीक है। 3 का भाग दे दो 78 में, 3 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा वो आप निकाल लेना, ठीक है। तो इसी प्रकार से करते जाते हैं मेरे दोस्त। यानी कि ऐसे ना निकाल सको तो पहले 2 का निकाल लो यार, 2 2 के करके निकालोगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 से फिर 20 हो जाएगा, 20 से फिर 10 हो जाएगा, 10 से फिर 5 हो जाएगा, 5 से 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी 78 है। 78 गुणा, अगर 8 के बारे में पूछे तो 3 होते हैं, तो 78 गुणा 1/3 हो जाएगा। अगर 4 के बारे में पूछे, 4 के बारे में ना, तो 1/2 के बारे में लगा देते हैं। अब आपसे ये ना पूछ के अब क्या पूछ लें, ये साफ कर देते पहले। अब आपसे जो क्वेश्चन है आज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि चलो उसको ना छोड़ के एक और ले लेते हैं हम अपनी तरफ से, कि फैक्टोरियल 70 है। फैक्टोरियल 70 के अंदर आपको निकालना है कि 15 की कितनी संख्या है। अब आप बोलोगे भाई 3 4 7 5 चल रही थी, अब क्या ये 15 है? 15 को कैसे निकालोगे भाई? 3 गुणा 5 नहीं कर सकते आप इसे, इस तरीके से तोड़ लेते हैं हम इसे। जो सबसे बड़ा होगा उसी से भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे। 70 में भाग दो 5 का, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 में 5 का भाग दो, 2 आएगा, 2 नहीं जा रहा है, 16 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 3 के जोड़े तो बन जाएंगे, लेकिन 5 कहाँ से लाओगे? जितने 5 होंगे उतने ही तो 15 के जोड़े बन पाएंगे। तो वही आंसर है आपका, जो 70 है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चाहे वो 15 का पूछे, चाहे वो 20 का पूछे, ये इसके अंदर 20 का पूछे,
तो 5 गुणा 4 हो जाएगा, यानी 5 का यही हो जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा। अगर 20-20 के बारे में पूछे तब भी आपका आंसर 16 हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या लेते हैं। अब 25 हो जाएगा, 25 में 5 का आ रहा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब हम नेक्स्ट अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, जो आपका थंबनेल पर भी दिखाई दे रहा होगा, यानी कि आपको दे रहा है, इतना बड़ा दे रहा है फैक्टोरियल, ये है फैक्टोरियल दे रहा है, ये है। इसके अंदर आपको निकालना है कि 11 की पावर n है, 11 की पावर n से विभाजित है। ठीक है, n से विभाजित है तो n की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी भाई? तो अधिकतम संख्या यानी कि n की संख्या पूछ रहा है, n की पूछ रहा है तो n यानी कितनी बार है, ये 11 कितनी बार है ये पूछ रहा है। तो वही चीज़ है, n का बराबर निकाल लेंगे हम, इसमें 11 का भाग दे देंगे मेरे दोस्त, भाग देते चलो, भाग देते चलो, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 101 आ गया। 11 9 99, 11 भाग दे तो 11 9 99 नहीं जाएगा ना, 110 आपका आंसर हो जाएगा ना। क्यों घबराते रे भाई, 110 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।